गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन आपके पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस द फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। नाउ solution. Train travel 360 kilometer. Distance travel by train, that is 360 kilometer at a uniform speed. Equal distance in equal interval of time, that is called uniform speed. Equal distance in equal interval of time, so it is called uniform speed. Now speed of the train is not given. Now suppose let speed of train, that is x kilometer per hour. Then x किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x किलोमीटर पर आवर? नाउ स्पीड है आपके पास, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। मीनिंग ऑफ दिस इज कि जो व्हीकल है 40 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे के अंदर कवर कर रहा है, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड होगी आपके पास डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 40 किलोमीटर इन 1 hour। आप यहां अगर 60 किलोमीटर लिख रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स डिस्टेंस कवर इन 60 किलोमीटर इन 1 hour। अगेन डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड क्या होगा आपके पास? डिस्टेंस बाय टाइम। और आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आ जाएगा आपके पास? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर? स्पीड आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स कि डिस्टेंस 40 किलोमीटर और टाइम 1 hour, मीन्स यूनिट टाइम के अंदर 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। यहां से आपके पास लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, then time taken by train, time taken by train, time अभी आपने किया था, that is distance upon speed। distance is 360 kilometer divided by speed, that is x kilometer, that you get the hours। कंडीशन है इफ स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, देन न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड थी x, इंक्रीज होगी आपकी 5 किलोमीटर, दैट इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन, टाइम टेकन, डिस्टेंस आपकी वही है 360 किलोमीटर डिवाइड बाई x प्लस 5 आवर्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्पीड पहले आपकी x थी उसमें टाइम 360 बाई एक्स था, अब 360 बाई एक्स प्लस 5। यहाँ स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बढ़ने से आपका डिनोमिनेटर बढ़ा है, डिनोमिनेटर बढ़ा होगा तो टाइम क्या हो जाएगा? लेस। मीन्स जो दोनों टाइम का डिफरेंस है वो क्या आपके पास? दैट इज इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस, यानी सेकेंड कंडीशन में जो है पहले वाले टाइम से 1 hour लेस है, यानी दोनों टाइम का जो डिफरेंस है आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
360 by x माइनस 360 by x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1। इन्हीं दोनों टाइम का डिफरेंस आपके पास क्या आ गए, 1 आवर आ गए। तो यहां से आप इसका एलसीएम ले लें। 360 एलसीएम हो जाएगा आपके पास, x और x प्लस 5 का एलसीएम, बॉटम आर डिफरेंट, प्रोडक्ट कर दीजिए। x प्लस 5 360 इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 360 इंटू एक्स, या x प्लस 5 से डिवाइड करोगे आप इसको, कोसेंट आपका x होगा, x इंटू 360 दैट इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करो 360x 360 इंटू 5 दैट इज 0 0 और 18 माइनस 360 x इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। 360x 1800, स्टूडेंट आप यही कैंसिल कर दीजिए इसको। 1800, दिस वन इज x स्क्वायर प्लस 5x, और इसको भी ट्रांसपोज कर दे तो x स्क्वायर 5x माइनस 1800, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप यहां इसके फैक्टर बना सकते हो। 1800 आप यहां से इसको ब्रेक करोगे 2900, फिर 2 से करें आप 450 225 देन बाई 3 दैट इज 7 और 5 25 5 और 5। हीट और ट्रायल मेथड लगाएं, आप चेक कर ले। दिस वन इज 15 और 3। नाउ मल्टीप्लाई ऑफ दिस 3 3 जा 9, 9 इंटू 5 3 और 5 दैट इज 45, और यहां से 8 इंटू 5 40। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 5। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो और डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। अगर यहाँ हीट और ट्रायल मेथड से मल्टीप्लाई करें, आपके ये करोगे 15 5 5 25 75, और इनका डिफरेंस आपका 5 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 3 और 5, दिस वन इज 45 और 4 2 2 4 4 2 8 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो 40, तो आपके ये फैक्टर आ सकते हैं। दैट इज 2 2 2 और 5 दैट इज 40। सो यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहां से आपकी लास्ट टर्म नेगेटिव है, मिडिल टर्म पॉजिटिव है। इट मीन्स जो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो बड़ी वाली टर्म आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और स्मॉलर क्या होगी, नेगेटिव। नाउ टेकिंग x कॉमन, x प्लस 45, यहां से 40 कॉमन लेंगे आप, x प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ both bracket have the same number or same sign, x plus 45 x minus 40 equal to 0, x plus 45 equal to 0 or x minus 40 equal to 0, either x plus 45 0 or x minus 40 equal to 0, x equal to minus 45 और x equal to 40। अब आप यहां से चेक कीजिए कि ये नेगेटिव है। x क्या था आपके पास, स्पीड ऑफ द ट्रेन, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो दिस वन इज रिजेक्टेड। देन स्पीड ऑफ द ट्रेन, बिगिनिंग में जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी है आपके पास, 40, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। I hope you will understand this question.
1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore if average speed of express train is 11 kilometer more than the passenger train. दो ट्रेन है जो मैसूर और बेंगलोर के बीच में चल रही है. स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर मोर है. तो आप यहां से लें डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर दैट इज 132 किलोमीटर. लेट स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आपने एक्सपोज कर ली है. देन टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन. ये स्टूडेंट आप जानते हैं कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आपके पास डिस्टेंस 132 और स्पीड इज x. नाउ एक्सप्रेस ट्रेन दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन दैट इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. यानी उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन की x थी और वो एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर मोर, तो 11 आप ऐड कर देंगे. देन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन दैट इज अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस दोनों की सेम है, स्पीड x प्लस 11. अब आप ये बताइए कि कौन सी कंडीशन में टाइम ज्यादा लगेगा और किस में कम लगेगा. यहाँ आपकी स्पीड कम है, डिनोमिनेटर यानी आपका छोटा है तो टाइम ज्यादा होगा. इस दिस कंडीशन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ x था, x प्लस 11. डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया तो टाइम क्या होगा, कम होगा. वैसे भी एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो गई है, स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस दोनों किस में सेम है 132, तो टाइम कम लगेगा. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है दैट इज एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस. यानी ये टाइम आपका पैसेंजर ट्रेन का और दिस वन इज एक्सप्रेस ट्रेन. 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 1. यहां से अगर आप एलसीएम ले x प्लस 11 दैट इज 132 x प्लस 11 माइनस 132 x इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 132x प्लस 132 इंटू 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 35, 11 1 जा 11 और 3 1 4 5 2 माइनस 132x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x. यहां से आपका 132 से 132 कैंसिल हो गया है. सभी टर्म को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कीजिए. दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1452 इक्वल टू 0. बच्चे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर दीजिए. 154 के फैक्टर 1452, यहां से 2 से डिवाइड करेंगे 7 2 और 6, फिर 2 से डिवाइड करें आप 3 6 और 3 1 2 1 दैट इज 11 और 11. ट्रायल मेथड से देखिए आप. यहां से अगर आप 2 इंटू 2 इंटू 11 करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11 दैट इज 44 और 3 इंटू 11 दैट इज 33. दोनों के प्रोडक्ट आपके पास 142 है और दोनों का डिफरेंस आपके पास 11 है. इट मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आप एक्स स्क्वायर 44x माइनस 33x माइनस 1
1452 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से आप कॉमन लीजिए और लास्ट टू में से कॉमन लीजिए। फर्स्ट टू में से कॉमन लोगे, आपके पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 44, और लास्ट टू में से माइनस 33 कॉमन लीजिए, x प्लस 44 दैट इज इक्वल टू 0। बोथ ब्रैकेट हैव द सेम नंबर और सेम साइन, योर क्वेश्चन इज राइट। x प्लस 44, x माइनस 33 इक्वल टू 0, x प्लस 44 इक्वल टू 0। दोनों की प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। x दैट इज माइनस 44 और x इक्वल टू 33। अब x आपके पास स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस वन इज रिजेक्टेड। Rejected because speed is always positive. Then speed of passenger train, that is 33 kilometer per hour, and speed of express train, speed of express train, that is 11 kilometer more, that is 33 plus 11, that is 44 kilometer per hour. Yes. एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन को देखिए। एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। तो डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड Bangalore, that is 132 kilometer. Both train cover the same distance. Let speed of passenger train x kilometer per hour. Then time taken by passenger train. Distance upon speed. Distance आपके पास 132 और speed is x. Then speed of express train x plus 11 kilometer per hour, 132 by x plus 11. Then according to question. Question के according क्या है कि express train take 1 hour less. ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है और पैसेंजर ट्रेन का, दोनों के टाइम का डिफरेंस 1, x प्लस 11, दोनों टर्म डिफरेंट है। एलसीएम लोगे x इंटू 11, x से डिवाइड करोगे x प्लस 11, क्वोशिएंट आएगा आपके पास 132 इंटू x प्लस 11 माइनस x प्लस 11 से डिवाइड करोगे आप x प्लस 11, देन क्वोशिएंट इज x 132 इंटू x, 132 into x, 132 into 11 माइनस 132 इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 11, ये कैंसिल कीजिए आप। देन एक्स स्क्र प्लस 11 को लेफ्ट साइड में लेके आओगे, एक्स स्क्र माइनस 11 प्लस 1452 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे सभी को, फर्स्ट टर्म आपके पॉजिटिव आ जाएगी। नाउ स्प्लिट मिडिल टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रही है। ये आपने फैक्टर बनाए हैं, फैक्टर बना के ट्रायल और एरर मेथड से आप चेक कीजिए कि 2 into 2 और 4 into 11 that is 44 और 3 into 11 that is 33, तो दोनों का डिफरेंस आपका 11 आ रहा है। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन और लास्ट टू टर्म में से 33 कॉमन, तो x प्लस 44, x माइनस 33, x आपका नेगेटिव आ गया फर्स्ट, x माइनस 44, बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस वन इज रिजेक्टेड। x minus 13 equal to 0, x equal to 13. Speed of passenger train that is 33 kilometer per hour, and speed of express train that is 33 plus 11, 44. Thank you for watching the video.